हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम किस तरह टोटल, मिनिमम और मैक्सिमम, एवरेज और परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि कंडीशनल फार्मूलाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका टोटल ये कर लेते हैं और बाद में आपको कंडीशनल फार्मूलाज फॉर्मेटिंग वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका जोड़ करने के लिए, टोटल करने के लिए इन सभी को किया सिलेक्ट। आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऑटो सम ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करना होगा तो ये ऑटोमेटिक इनका ऑटो सम आ जाएगा और फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा। इस तरह आप ऑटो सम कर सकते हो और फिर आपको दोबारा करने के लिए यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटो सम आ जाएगा। पर एक वैल्यू फॉर्मूला से प्राप्त होने पर हम इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करेंगे ना तो इनका ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। अब हम इनका ऑटोमेटिक सम हो चुका है। अब मिनिमम का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ ऑटो सम पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप फिर इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर भी आ रहे हैं इसमें, तो हमें मिनिमम के लिए टोटल नंबर नहीं, केवल सब्जेक्ट का चयन करना है। तो इसके लिए हम इनको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इनका मिनिमम आ जाएगा। और फिर वही सिस्टम, आप इसको यहाँ से मिनिमम आ गया, इंटर प्रेस किया तो मिनिमम। अब हम इसको क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, यहाँ से पकड़ कर नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो सभी का ऑटोमेटिक मिनिमम आ जाएगा कि कितने मिनिमम स्कोर है इस बच्चे के। तो अभी हम देखते हैं, मिनिमम हो गया। मैक्सिमम देखने के लिए आपको फिर से वही ऑटो सम के ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला होगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर हम इसको केवल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये इनका मैक्सिमम आ जाएगा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ऐसे ड्रैग करने पर हमें मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे एवरेज और परसेंटेज। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कोई बच्चा फेल हो रहा है क्या। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो फेल हो रहा है और बाकी यहाँ पे हमें कुछ 1-2 बच्चे और हैं जिनको फेल करना है। तो इसके लिए हमें, ताकि फेल इसलिए कर लें ताकि हमें पास फेल, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसमें पास फेल परसेंटेज वो सभी सिस्टम निकाला जा सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस बच्चे को फेल कर रहे हैं 30, 29, इसके इतने नंबर। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा डाटा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम इस बच्चे को कर लेते हैं, यहाँ पे इसके 32 इंटर। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा चेंज हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ पे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ये देखिए वही डाटा रहेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। पहले हम इसको, ये देखिए बिल्कुल पास में, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ये सेंटर में चला जाएगा और इसको हम थोड़ा सा अलग रंग का दिखा देते हैं ताकि हमें डाटा अच्छी तरह से दिखाई दे। इसके लिए हम इसको, चलिए इस तरह येलो कर देते हैं। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए भी आपको फिर से यहीं पर ऑटो सम पर यहाँ पे बार पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एवरेज, ठीक है, एवरेज को इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए टोटल पर हमें एवरेज केवल सब्जेक्ट का निकालना है तो आपको फिर से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा।
देखिए यहाँ तक हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तक सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया एवरेज। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ पे हम दोबारा एवरेज पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे हिस्ट्री संस्कृत तक और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ अब सही आया है हमारा एवरेज। और अब हम इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इनका एवरेज आ जाएगा। ये रहा, इस तरह हम इनका एवरेज ले सकते हैं। पर हमें एक सिस्टम करना है कि ये पॉइंट है जैसे 0.333 इनको नहीं रखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा टोटल को। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे देखिए नंबर्स, ये नंबर पर ये देखिए यहाँ पर 0.000 इस तरह हमें इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप आगे की तरफ एक नंबर और बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इनको कम करना है तो बैक बैक बैक। देखिए सभी सीरीज एक सी है, जैसे किसी पर ऐसे नहीं, किसी में 1 पॉइंट के आगे नंबर है, सभी में सेम नंबर आएगा। इसको फिर ये देखिए हम इतना रखना है, इतना रख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमें एवरेज परसेंटेज अब हमें निकालना है। तो परसेंटेज के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में। इसके लिए आपको टोटल सब्जेक्ट कितने हैं और उनमें टोटल हम कितने कितने मार्क आ सकते हैं, इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट को हमें मान लीजिए पर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, एक सब्जेक्ट में 100 नंबर मिले हैं तो टोटल सब्जेक्ट में 600 मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि अंकित है, इसके टोटल मार्क्स कितने परसेंटेज आए हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं, पहले इक्वल टू प्रेस करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको टोटल वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, टोटल जितने इसने प्राप्त किए हैं। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड बाय ये बार लगाना होगा, डिवाइड बाय का। और फिर आपको टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 600 से डिवाइड करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए अब हमारे परसेंटेज निकल गए हैं, ठीक है। अब हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे और इस तरह हमारे परसेंटेज निकल जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि पर सब्जेक्ट इतने का, ये तो सही नहीं है। इसके लिए हमें आपको यहाँ पे एक परसेंटेज का है, पर हम परसेंटेज पर क्लिक करने नहीं करेंगे। यदि हमने इस पर क्लिक कर दिया ना तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 54% इस तरह। और हम यहाँ पे बैक करने पर ये देखिए आगे आ रहा है, ठीक है। इस तरह परसेंटेज पर हमने ये कर दिया ना तो आगे हमारा जो ग्रेड आएगा ना उसमें दिक्कत होगी। इसलिए हम परसेंटेज का निशान नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ पे परसेंटेज है ना उस पर परसेंटेज का निशान लगा देंगे। अगर आप ये गलती कर लेंगे तो आप देख लेना आगे हमारा सही नहीं आएगा। इसलिए मैं एक बार इसको परसेंटेज को हटा रहा हूँ। इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको क्लियर ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे क्लियर पर आप क्लियर फॉर्मेट इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज का निशान हट गया। और अब हम इन्हें आगे की तरफ लाएंगे तो इसको बैक प्रेस कर देंगे। नहीं ये सिस्टम नहीं, 2 मिनट। इसको हम पहले परसेंटेज में तो नहीं करेंगे, डिवाइड बाय इंटू 100 करना भूल गए थे, सॉरी। हम यहाँ पे सबसे पहले हम इंटू 100 कर देते ताकि परसेंटेज आ जाए, और इंटू 100 और इसको इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 54% आ गए। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक कितने परसेंट आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, और इस
मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी लिस्ट हो, तो हमने सीखने के लिए छोटी लिस्ट बनाई है। अगर आपके पास बड़ी लिस्ट हो तो आप किस तरह इसमें आसानी से कुछ नंबर फाइंड कर सकते हैं, जैसे किस बच्चे के 35 से कम हैं, कौन से, इस तरह से। तो इसके लिए हमें इनको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेशन नाम से कुछ वर्ड होता है यहाँ पर सिस्टम, और इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, कितने हैं। और मान लीजिए हमें जो बच्चा फेल हो रहा है उसको आसानी से देखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये देखिए कई तरह के बार, कलर, ये देखिए कलर स्केल्स, किस तरह से आइकन, कई तरह के सिस्टम है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हाईलाइट्स कॉल रूल्स, इसमें देखते हैं। इसमें देखने के लिए यहाँ पे सेल है मैंने, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये कई ऑप्शन है। इनमें सबसे पहले हम ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके हमें देखना है कि 45 से, या मान लीजिए कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं, इसके लिए 33 से ग्रेटर देन इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये बच्चे फेल हो रहे हैं 32, 30, 31, और बाकी सभी के ग्रेटर देन है 33 से। तो अब हम दोबारा देखते हैं यहाँ पर जाके, यहाँ पे फिर से हम एक बार और फिर देखते हैं ग्रेटर देन 55 मान लीजिए, या 45 से ग्रेटर देन, ओके। पर अब हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला काम नहीं किया, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट किया होना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्लियर ऑप्शन होता है। यहाँ पे इस बार पर जैसे क्लिक करोगे, क्लियर फॉर्मेट्स, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक ये सिस्टम हट जाएगा। और यहाँ पे अब हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेशन पर जाके दोबारा हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इंटर प्रेस किया और अब हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 45 से ग्रेटर देन लिखने हैं, ओके। तो ये देखिए 45 से ग्रेटर देन, लेस देन कर दिया क्या हमने? हाँ, हमने लेस देन कर दिया गलती से, हमें ग्रेटर देन करना था, ठीक है। तो अब हम इससे इसको सिलेक्ट करेंगे क्लियर ऑप्शन पे। क्लियर ऑल नहीं करना है ये, वरना डाटा सभी मिट जाएगा। इसको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना, फिर हम दोबारा यहाँ पे गए, यहाँ पे और ग्रेटर देन। अब हम लेस देन वैल्यू देखेंगे। लेस देन वैल्यू देखने के लिए हमें मान लीजिए लेस देन वैल्यू देखनी है 76 से लेस देन वैल्यू कौन कौन सी है, ये देखिए हमें लेस देन वैल्यू प्राप्त हो गई 76, ग्रेटर देन वैल्यू प्राप्त हो गई है हमें, लेस देन नहीं। हमने गलती से शायद फॉर्मूला द्वारा देखते हैं, इसको क्लियर करके हम दोबारा देखते हैं, क्लियर और क्लियर फॉर्मेशन, इस पे दोबारा जाना है और हमें लेस देन फार्मूला का उपयोग किया, फार्मूला कॉल्स लेस देन। इसमें हमें 45 मान लीजिए, इसको सिलेक्ट किया, ओके। ये देखिए लेस देन वैल्यू 45 से लेस देन वैल्यू। इस तरह हम लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और इसको हटाते नहीं है पहले को फॉर्मेशन को, तो कुछ केसों में तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन मेरे केस में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्लियर ही करना पड़ेगा फॉर्मेशन को। तो क्लियर फॉर्मेट, इस पे जाके अब हम दोबारा देखेंगे इसको सिलेक्ट करके, और फॉर्मूले, ये देखिए फॉर्मेशन, यहाँ पे जाएंगे और फिर लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, ये वैल्यू इंटर प्रेस किया, हमें बिटवीन निकालना है। मान लीजिए 45 से 68 के बीच या 55 के बीच, और कलर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से कलर मान लीजिए ग्रीन फिल, ये देखिए ओके।
इस तरह हमें बिटवीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 50 से 65 वो कितना था उसके बीच वैल्यू मिल गई है हमें। तो अब हम दोबारा देखते हैं, इसको फिर से क्लियर किया, क्लियर फॉर्मेशन। चलो दोबारा एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे गए, टैप किया, यहाँ पे टैप किया और बिटवीन वैल्यू फाइंड, हमें बिटवीन वैल्यू फाइंड करनी है 38 से 38 और 48 के बीच। 48, ये देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है 38 और 48 के बीच की वैल्यू। इस तरह हम देख सकते हैं। तो अब हम फिर से इसको क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि और कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो डायरेक्टली हो जाएगा, मान लीजिए 77 के इक्वल कुछ इस तरह से 55। अब हम यहाँ पे सेम वैल्यू शायद ये फाइंड करेगा। ये देखिए 66, ये 66 सेम वैल्यू फाइंड करा है इसमें। चलो ऑलमोस्ट सा है ये। और फिर हम दोबारा देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन और है। ये देखिए यहाँ पे इसमें इसका यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा ही नहीं है तो कुछ क्या आएगा। अब हम नंबर लिख रहे हैं तो शायद कुछ आ सकता है 72। ये देखिए नंबर लिखने पर नंबर आ रहा है, लेकिन हमने टेक्स्ट लिखा ही नहीं है तो ये नहीं लगेगा इसमें फिर जाएंगे और फिर इन फॉर्मूलों से ये डेट और ये कुछ। ठीक है, अब हम ये देखिए इस तरह ये फॉर्मूला टॉप बॉटम इस तरह देख सकते हैं। टॉप 10, ये टॉप 10 नंबर फाइंड करेगा। ये देखिए टॉप 10 मतलब बढ़ती हुई संख्या से देखें। ये देखिए टॉप 10 वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है इसको देख सकते हैं हम इसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टॉप 10 डाटा बार। ये देखिए इसमें हमें कलर देखने को मिलेगा। ये हम किस तरह से जितनी बड़ी संख्या है उसका जो ग्राफ है उतना बड़ा होगा। जैसे 76 है, इस पर क्लिक करते हैं। चलो ये देखिए इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इनका ग्राफ कईयों का बड़ा दिखा रहा है, कईयों का छोटा। जो सबसे छोटी वैल्यू है 32 उसमें ग्राफ सबसे कम दिखा रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और इसको फिर से हम क्लियर करेंगे फॉर्मेशन को क्लियर करने के बाद ये देखिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। इसके बाद सेल्स और कलर और सेल्स इसमें देखें ये कलर वाइज दिखा रहा है। ये देखिए रेड, कुछ ग्रीन, वाइट, ये अलग अलग कलर दिखाएगा हमें और कुछ नहीं। इसमें देख सकते हैं, इसमें हमें अलग अलग कलर से देखिए किस तरह फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब हम इसमें कुछ और ऑप्शन देखेंगे। तो ये वास्तव में एक बढ़िया सॉफ्टवेयर, एक बढ़िया है ऑप्शन जिससे हम कई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए सिंबल्स, ये डायरेक्टली वैसे ऐसे ही है, कोई खास इसमें नहीं है सिंबल्स, ये सिंबल हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टार, ये नॉर्मल, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे ओनली सिंबल है, इनमें ज़्यादा कोई वो बात खास नहीं है। तो हम यहाँ पे और न्यू रूल कुछ तरीके के और हैं, पर ये मैंने आगे अगली क्लासों में देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको पूरा सीख लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमने पूरी तरीके से सीख लिया है कि इसमें किस तरह यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको बाहर कुछ ये ग्रेटर देन, लेस देन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम फॉर्मेशन को हटा देते हैं। तो फॉर्मेशन को हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा और आप आसानी से
फॉर्मेट को हटा सकते हैं। तो अब हमने इतना डाटा ले लिया है कि इतना डाटा हमने स्टूडेंट नेम और टोटल नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज, ये कितने आए। आज की क्लास में बस इतना ही, और कल हम कुछ फॉर्मूलों को सीखेंगे, जैसे इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ नॉट, इफ़। इन फॉर्मूलों को कल सीखेंगे, और कल इन फॉर्मूलों की सहायता से ही हम ये रिजल्ट है ना उसको तैयार करेंगे कि ग्रेड कैसे क्या है। अब मान लीजिए आपकी ये छोटी लिस्ट है, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, परसेंटेज के आधार पर ग्रेड लगा सकते हैं कि किसकी कितनी ग्रेड है, कौन सी ग्रेड है। पर अगर हमें पूरी लंबी डाटा दे दिया जाए, 100-150 बच्चे हों, उससे ज़्यादा हो, तो हम एक एक को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर रिजल्ट और फॉर्मेट ग्रेड के लिए आपको 2 तरीके बताऊँगा रिजल्ट के। रिजल्ट टू सेकंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, रिजल्ट सेकंड, 2 तरीके हैं। और आपको ग्रेड कैसे निकालनी है वो भी बताऊंगा। आप मान लीजिए उस फॉर्मूले से एक ग्रेड निकाल दोगे ना, तो जैसे ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे ऑटोमेटिक ग्रेड निकल जाएगी सभी बच्चों की। इस तरह हम कल ग्रेड और इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अब देखते हैं बाकी कल की वीडियो में। थैंक यू।